नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। आगे बढ़ने से पहले सबसे क्षमा चाहूँगा, लंबे समय से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ रही थी। रीज़न मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुका हूँ और अब आप लोगों के लिए कंटिन्यूस वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगी। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के रिज़ल्ट पे बातें करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि अप्रैल में कोई उम्मीद नहीं है ग्रुप डी का रिज़ल्ट आने के लिए। जो 2024 और 25 की भर्ती थी, जिन बच्चों को मैंने क्लियर किया था वो बच्चे शांत बैठ गए थे। अब रिज़ल्ट आप लोगों की कम उम्मीद है, इस पर हम लोग बातें करेंगे। दूसरा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कई बच्चों ने जो है यहाँ पर पूछी है हमसे, उसके बारे में भी क्लैरिटी आप लोगों को देंगे। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पूरी पिक्चर यहाँ पर दिखाते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे आप लोगों के लिए मॉडिफिकेशन लिंक पर। देखो भाई, ग्रुप डी 2024-25 की भर्ती का अब आप लोगों के किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा। जो भी चीज़ें होगी अब आप लोगों की डीवी के टाइम पर ही होगी। अब दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि सर हमने आईआरसीटीसी से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, उसके बेस पे ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया था, क्या हमें बेनिफिट मिलेगा जो सीसीए का होता? नहीं भाई, आईआरसीटीसी पार्ट रेलवे का ही है, लेकिन वो रेलवे नहीं है जो सीसीएस वाले बच्चों को बेनिफिट देती है। तो आईआरसीटीसी वाले बच्चे ग्रुप डी में सीसीए का बेनिफिट नहीं पाएंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अगर आगे भी कोई ग्रुप डी की भर्ती आती है तो उसमें आप लोग आईआरसीटीसी के बेस पे यहाँ पर ग्रुप डी में सीसीए यस नहीं करोगे। आप लोग जो है यहाँ पर नॉन रेलवे सीसीए के बेस पर ही फॉर्म को फिल करोगे। तीसरा जो पॉइंट है वो आप लोगों का है कि जो नॉन रेलवे सीसीएस वाले हैं इनको क्या जो डीवी है इससे पहले बाहर निकाला जा सकता है? नहीं भाई, कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर सारे बच्चों को मैंने आपको एक नोटिस भी दिखा दिया था जो रेलवे की तरफ से आया था। डिपार्टमेंट जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है सीसीए के बेस पे, लेकिन वो अन्य डिपार्टमेंट से थे, उनको डिपार्टमेंट जो है डीवी के टाइम पर ही जो है उनकी स्क्रूटनी करेगा, उनको बाहर निकालेगा। लेकिन ये चीज़ है कि आपके पैनल की संख्या बढ़ जाएगी। जहाँ पर 3-4 पैनल आप लोगों के आने थे, वहाँ पर दुगनी संख्या या उससे ज़्यादा संख्या भी आप लोगों को पैनल की देखने को मिल सकती है। जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता वो घबराना मत, उनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी में भी नाम यहाँ पर आ सकता है जब आप लोगों का यहाँ पर स्कोर कार्ड आएगा। तो निश्चिंत रहना, कम कट ऑफ वालों का भी यहाँ पर रिजल्ट बनेगा। कैसे बनेगा इसकी जानकारी मैं आप लोगों को समय रहते रहते देता रहूँगा, लेकिन अब मैं इतना आप लोगों को बोलूँगा कि रिजल्ट आप लोगों का कब आएगा उस पर बातें करते हैं। पहले केस पे बात कर रहे थे। जो केस आप लोगों का चल रहा है तो ये केस का पुलिंदा है, अभी भी चीज़ें पेंडिंग है केस की तरफ से। और आप लोग जानते हैं कि केस जो हुआ है इसमें डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बोला है, जो केस करवा रहे हैं उन्होंने बोला है कि इतने समय तक रिजल्ट, जब तक केस फारिग नहीं हो जाता, निकलना नहीं चाहिए। तो 5 मई को केस का स्टेटस यहाँ पर अपडेट होगा। तो रिज़ल्ट 5 मई तक तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट की जो उम्मीद है मई में आप लोगों के यहाँ पर 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। अभी जो मेरे पास जानकारी आई है मैंने आप लोगों को जानकारी अपनी तरफ से दे दी है। जिन बच्चों को लग रहा था कि अप्रैल में रिज़ल्ट आ जाएगा, जहाँ से भी आप लोगों ने सुना था, जहाँ से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी, हालांकि उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश करी थी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन उस समय पर रिज़ल्ट नहीं आया। अब रिज़ल्ट की जो उम्मीद है वो पूरी की पूरी है कि आप लोगों का यहाँ पर मई के 20 से 30 के बीच में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इतनी मेरे पास अभी जानकारी थी। अब आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगी। अब डिले मेरी साइड से नहीं होगा। आप लोग जानते ही हैं मैं कहाँ पर गया था, कहाँ था, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन अब कंटिन्यूसली आप लोगों को चीज़ें चैनल पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और सवाल आप लोगों का मेरे पास बार बार आ रहा है कि सर जी 2024 और 25 की भर्ती थी, उसमें सीसीएस वाले बच्चों का रिज़ल्ट जो है यहाँ पर जो है लास्ट डेट के जो पहले नोटिफिकेशन में दे रखी थी उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, लेकिन हमने ग्रुप डी का फॉर्म यस करके फिल कर दिया था। अब आपको बता दूं कि डेट डिपार्टमेंट ने फॉर्म की आप लोगों के लिए बढ़ाई थी, तो बच्चा बोल रहा है कि आरटीए के माध्यम से दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो क्या इस पर टिप्पणी है, कौन सा बच्चा एप्लीकेबल होगा उस चीज़ पर, इस पर मेरे पास अपडेट आ गई है। बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जैसी वो मेरे पास आ जाएगी आप लोगों को मैं पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों का 3 तारीख तक होगा या 22 तारीख जो आई थिंक आपकी डेट थी उस तारीख तक आप लोगों का फारिग होगा। वो मैं आपको क्लैरिटी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच जुड़े रहिए और अब आप लोगों को कंटिन्यूसली चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
थैंक यू।